मुआविया के ईमान लाने के बाद अब लोग फौज दर फौज आए। और मेरी बात सुनो, पहले कितने लोग मुसलमान हुए? फतेह मक्का के बाद 40,000 लोग मुसलमान हुए। हाँ, अमीर मुआविया की आमद ने ही इस्लाम के रास्ते खोल दिए। जब नबी ने अमीर मुआविया का हाथ अपने हाथ में लेकर और मुआविया ने अपना हाथ नबी के हाथ में दिया, कलमा पढ़ा, यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। हुजूर ने मुआविया को अपने पास बिठा लिया, खुतूत लिखवाए, यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। फौज दर फौज लोग दाखिल होने लग गए। और जब हजरत हसन ने हजरत मुआविया के हाथ में हाथ दे दिया, खिलाफत दे दी, जैसे वहां फौज दर फौज लोग आए थे, यहाँ इलाका दर इलाका आता चला गया। 64,65,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहरा दिया गया। मुआविया की आमद देखो, तब भी बुलंदी है। हजरत मुआविया की हुकूमत देखो, तब भी बुलंदी है। आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करने वाली शख्सियत का नाम मुआविया है। सामीन मुकर्रम, अजीज़ान मिल्लत, बुज़ुर्गान दीन, सरफरोशान इस्लाम, स्टेज पर मौजूद ज़ुआमा, उलमा, सियासी, समाजी, मजहबी, कौमी और मिली शख्सियात, आज का ये बहुत ख़ूबसूरत इज्तिमा जो अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। उलमाए किराम अपनी उन्वान की मुनासबत से गुफ्तगू आप हज़रात के सामने फरमा चुके हैं। बिलखुसूस जर्नैल कराची अल्लामा ताज मोहम्मद हनफी साहब और कायद कराची अल्लामा रबनवाज़ हनफी साहब और नौजवान शायर नात ख़ां मुफ्ती अब्दुल्ला बिन अब्बास भी ख़ूबसूरत कलाम आपके सामने पढ़ चुके हैं। सर्दी का मौसम है, खुले मैदान तले आप बैठे हैं। मुझे आपका एहसास है, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। कॉन्फ्रेंस का उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और कातिब वही। उन्वान की मुनासबत से बहुत सारी बातें हो गई होंगी, बस इतनी बात समझिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा और आपसे पहले जो अंबिया आए थे उनके बाद और नबी भी आए, लेकिन उन नबियों को जो किताब दी गई वो किताब लिखी हुई दी गई। और किताब लिखी हुई कैसे दी गई? कुरान ने कहा व कतबना लहू फिल अलवाह, हमने तख्तियों पर लिख कर दिया उन्हें, या लिखी हुई तख्तियाँ दी उन्हें। और जब कुरान करीम की बारी आई तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये किताब लिख कर नहीं दी, और जिब्राईल अमीन को लिख कर दे कर नहीं भेजा, और जिब्राईल अमीन ने उसे नहीं लिखा। और जब ये अल्लाह से और जिब्राईल अमीन से हुजूर तक आई तो हुजूर ने भी नहीं लिखा, ना इसे अल्लाह ने लिखा, ना इसे जिब्राईल ने लिखा, ना इसे रसूलुल्लाह ने लिखा। क्यों नहीं लिखा? हालांकि आपके बाद नबी किसी ने नहीं आना,
किताब तो हुजूर के ज़माने में ही लिखी जानी चाहिए थी और लिख कर मिलनी चाहिए थी और लिखी हुई हवाले होती, लेकिन अल्लाह ने भी नहीं लिखा, जिब्राइल ने भी नहीं लिखा और रसूलुल्लाह भी नहीं लिखा, तो इसको लिखा किसने? अच्छा चलें, जेब में हाथ डालें, मोबाइल निकालें। अपनी जेब में हाथ डालना दूसरे की नहीं, और अपना मोबाइल निकालना किसी और का नहीं, और निकाल कर लाइट जलाएं। पीछे तक सब जलाएं। वो जो रोड पर खड़े हैं वो भी जलाएं। जज़ाकल्लाह। लाइट जलाएं। इसमें कौन से जलाने में आपको तीली लगानी पड़ती है? बस आजकल जलाने के लिए तीली लगाना ज़रूरी नहीं है। आजकल जलाने के लिए तीली लगाना बस हम जैसों का आ जाना ही काफ़ी है। कुरान किसने लिखा? ज़रा मोबाइल को घुमाकर, साथ बोलकर भी, ऊंची ऊंची, किसने भाई? पहली किताबें लिखी हुई थी, कुरान लिखा हुआ, लेकिन आज वो लिखी हुई मौजूद नहीं है, कुरान लिखा हुआ। कुरान करीम की पहली सूरत है सूरह बकरा। सूरह बकरा का आगाज़ है अलिफ लाम मीम, ये हुरूफ मुक़त्तिआत हैं। इसका माना अल्लाह और रसूल के दरमियान राज है। कुछ उलमा ने इसका माना किया अपनी मोहब्बत में और कहा अलिफ से मुराद अल्लाह है, लाम से मुराद जिब्राइल है और मीम से मुराद मोहम्मद है। अलिफ से मुराद, लाम से मुराद और मीम से मुराद। अलिफ लाम मीम जब पूरा हुआ तो आगे कहा ज़ालिकल किताब। क्या कहा? क्या कहा? ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। अलिफ लाम मीम इन तीनों तक लिखा हुआ नहीं है, इन तीनों तक लिखा हुआ। और जब बात इनसे आगे बढ़ी और हम तक पहुंचा तो कुरान क्या हुआ है? क्या हुआ है? पूछना चाहता हूं, तुम्हारे घर में कुरान मौजूद है, लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ? तुम्हारे दफ्तर में मौजूद है, लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ? तुम्हारे मकतब में मौजूद है, लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ? अलिफ लाम मीम अल्लाह ने भी नहीं लिखा, जिब्राइल ने भी नहीं लिखा, मोहम्मद ने भी नहीं लिखा। ज़ालिकल किताब, हाज़ल किताब नहीं कहा, ज़ालिकल किताब कहा। ये किताब नहीं कहा, वो किताब कहा। पहले अलिफ कहा, फिर लाम कहा, फिर मीम कहा, फिर ज़ालिकल किताब कहा। वो किताब ला रैब फी, जिसमें कोई शक नहीं है। जब कुरान की निस्बत अल्लाह की तरफ हो तो कुरान को कलामुल्लाह कहते हैं, जब हुजूर की तरफ हो तो कुरान को कुरान मजीद कहते हैं, और जब सहाबा की तरफ हो तो कुरान को किताबुल्लाह कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? इसलिए कि लिखा किसने है? वो किताब कौन सी? वो किताब कौन सी? कौन सी? जिसके जमा करने का फैसला अबू बकर ने किया। वो किताब कौन सी? जिसके जमा करने का मशवरा उमर ने दिया। वो किताब किसकी कौन सी? जिसको जमा करके उस्मान ने जो है वो नशर किया और सब तक भेजा और नाशिरुल कुरान बने। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, उस जमा करने वाले, उस मशवरा देने वाले, उस जमा की किताब के नाशिर ने जो किताब लिखी है ला रैब फी, उसमें शक। फिर यूं समझो, अबू बकर जामिउल कुरान है, उमर मुहाफिज कुरान है, अली हाफिज कुरान है और मुआविया कातिब कुरान है। एक जामे कुरान है, एक मुहाफिज कुरान है,
एक नाशर कुरान है और एक हाफिज कुरान है। इनसे कुरान, इनके पास कुरान आया, फिर इन्होंने लिखा और लिखकर दुनिया तक पहुंचाया। आज अगर दुनिया में कुरान मौजूद है, इस कुरान का मौजूद होना खत्म नबूवत की दलील है। इस कुरान का मौजूद होना खत्म नबूवत की ऊंची ऊंची ऊंची, इस कुरान का मौजूद होना खत्म नबूवत की दलील है। और इस कुरान का महफूज होना सहाबा की अजमत की दलील है। जनाबे मन कुरान करीम को अल्लाह ने भेजा, रसूलुल्लाह ने लिया, जिब्राइल ने दिया। सवाल पैदा होता है फिर रसूलुल्लाह ने किसको दिया? ऊंची कल भी की थी, कुरान का इनकार करने वालों, नया कुरान लॉन्च करने वालों, नए कुरान की बातें करने वालों, मुझे रब की कसम है कुरान की अजमत भी है और सहाबा की अजमत की दलील भी है। 1400 सालों से तुम कुरान को मान नहीं रहे, उसका इनकार कर रहे हो और तुम कहते हो ये कुरान असल नहीं है। लेकिन 1300 साल गुजरने के बावजूद आज तक तुम असल कुरान ला नहीं सके। तुम्हारी मजबूरी है। आज भी तुम जो कुरान पढ़ते हो, तुम्हारे घर में जो कुरान पढ़ा है, तुम्हारे इबादत खाने में जो कुरान पढ़ा है, ये कौन सा कुरान है? शिया जवानों, अपने बड़ों से पूछो ये कुरान कौन सा है। वो आपको जवाब नहीं देंगे। मैं तुम्हें जवाब देने लगा हूं, सच बताने लगा हूं। का मौलाना साहब क्या बताने लगे हो? मैंने कहा ये कुरान वही है जिसका कातिब मुआविया है। कौन है इसका कातिब? कौन है? ऊंची कौन है? और कातिब कहते हैं लिखने वाले को, कातिब कहते हैं। हर लिखने वाले को कातिब नहीं कहा जाता। मैंने एक आदमी से पूछा, तेरा इश्तिहार पैनाफ्लेक्स दावतनामा बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है। उसने कहा मौलाना साहब अच्छे कातिब से लिखवाया है। किससे लिखवाया है? किससे लिखवाया है? तेरा लिखा, उसका लिखा मिट नहीं रहा। कहते अच्छे कलम से लिखवाया है, अच्छे कातिब से लिखवाया है। मुआविया तेरी अजमत को सलाम है। 1400 साल हो गए, कुरान मिट नहीं रहा। कहने वाले ने कहा क्यों नहीं मिटता? मैंने कहा इसे अच्छे कातिब से लिखवाया है। ये क़यामत तक दिलों में भी चमकता रहेगा, ज़बानों में भी चमकता रहेगा, ज़बानों में भी चमकता रहेगा, अखलाक में भी चमकता रहेगा, किरदार में भी चमकता रहेगा, गुफ्तार में भी चमकता रहेगा। ये किताब बदली करने वाले से तब्दील नहीं हो सकती, तहरीफ करने वाले से इसमें तहरीफ नहीं हो सकती, रद्दो बदल करने वाले से इसमें रद्दो बदल नहीं हो सकता। का वजह क्या है? मैंने कहा इसलिए कि इसे भेजा खुदा ने है, लाया जिब्राइल ने है, लिया हुजूर ने है और लिखा सहाबा ने है और कातिब मुआविया है। अगली बात, हर कोई अपना खत उससे लिखवाता है जिस पर एतमाद होता है। मुआविया पर हुजूर को कितना एतमाद है? अगर दिल में ये बात होती ये ठीक नहीं था तो जनाब इससे कुरान क्यों लिखवाते, फिर इसे पास क्यों बिठाते? और कल मैंने एक जुमला कहा, दोबारा दुबाने लगा हूँ सुनाने के लिए। शायद कल की बात तुम तक न पहुँची हो, आज की बात पहुँच जाए। क्या लगे वो क्या? मैंने कहा मुआविया ने इस्लाम कबूल किया हुजूर के सामने। मुआविया ने इस्लाम कबूल किया और हुजूर ने मुआविया के इस्लाम को कबूल किया। भाई किया हुजूर के सामने, हुजूर के सामने बैठ कर कलमा मुआविया ने पढ़ा और हुजूर ने मुआविया के कलमा पढ़ने की तायीद की, तस्दीक की। आप कहेंगे मौलाना साहब ये तायीद और तस्दीक कैसे हो गई?
मुआविया ने ईमान लाया हुजूर के सामने, ईमान कबूल किया। हुजूर ने मुआविया के ईमान के साथ मुआविया को कबूल किया। मुआविया ने ईमान कबूल किया, अल्लाह के रसूल ने मुआविया को ईमान समेत कबूल किया। आप कहेंगे कैसे कबूल किया? मैंने कहा इस तरह कबूल किया कि कलम हाथ में देकर उससे कुरान लिखवाकर दुनिया को बता दिया मुआविया का ईमान भी कबूल है, वजूद भी कबूल है। अगर ईमान लाकर वो चले जाते, हमारे रब नवाज साहब अपनी गुफ्तगू में कहते हैं जिसके बारे में हुजूर को इत्मीनान नहीं होता था उसके बारे में कोई तारीफ़ी जुमला नहीं कहते थे, उसके बारे में कोई तारीफ़ की बात नहीं कहते थे, उसके बारे में कोई बात नहीं करते थे। इसके बारे में एक बात थोड़ी की है, कभी हाथ उठाकर इसे दुआएं दी और कभी ऊपर आसमान की तरफ देखकर इसे दुआएं दे दी और कभी उठाकर इसे सवारी में साथ बिठा दिया और कभी इसे कातिबे वही बना दिया और कभी इसे कातिबे रसूल बना दिया, कभी इससे ख़त लिखवाए और कभी इससे कुरान लिखवाया। इसीलिए मैंने कहा मुआविया ने इस्लाम कबूल किया है और रसूल ने मुआविया के इस्लाम को मुआविया समेत कबूल किया है। और एक बात ये भी बताता चलूं, मुआविया की अजमत की एक दलील ये भी है कि मुआविया से मोहब्बत रसूल भी करते हैं और घराना रसूल भी करता है। मुआविया से मोहब्बत हुजूर भी करते हैं और औलादे हुजूर भी करती है। जी हाँ, आज दुनिया एक बात बताती है और लोगों को कहती है कि मुआविया अहले बैत के दुश्मन थे, मुआविया ने अहले बैत के साथ फलां किया। अमीर मुआविया को अहले बैत का दुश्मन बताते हैं और मैं अहले बैत को अमीर मुआविया का मुहिब बताता हूँ। उन्होंने कहा वो कैसे? मैंने कहा वो इस तरह, दुश्मन को एक मौका मिला था कि अली और मुआविया का इख्तलाफ हो गया था, दुश्मन ने उस मौके से फ़ायदा उठाया था। अल्लाह ने एक मंज़र वो भी दिखा दिया, एक मंज़र ये भी दिखा दिया। उस मंज़र को पहले दिखाया, इसको बाद में दिखाया। कौन सा मंज़र भाई? वो इख्तलाफ वाला मंज़र पहले दिखाया, मोहब्बत वाला मंज़र बाद में दिखाया। अगर मोहब्बत वाली बात पहले दिखाते तो बाद वाली बात आप मानते नहीं, कि मानते हैं पहले मोहब्बत थी लेकिन बाद में ये हो गया था। भाई पहले इख्तलाफ हो गया, इख्तलाफ राय हो गया और इख्तलाफ किसी और बात पर नहीं हुआ, यानी इख्तलाफ इस्लाम पर नहीं हुआ, इख्तलाफ कलमे पर नहीं हुआ, इख्तलाफ कुरान पर नहीं हुआ, इख्तलाफ अजान पर नहीं हुआ, इख्तलाफ नमाज पर नहीं हुआ। आप कहेंगे मौलाना साहब कैसे नहीं हुआ? मैंने कहा इसलिए नहीं हुआ कि जो कलमा अली का है वही कलमा मुआविया का है, जो कुरान अली का है वही कुरान मुआविया का है, जो नमाज मुआविया की है वही नमाज अली की है, जो इबादत मुआविया की है वही इबादत अली की है, जो बात अली की है वही बात मुआविया की है, जो खुदा अली का है वही खुदा मुआविया का है, जो नबी अली का है वही नबी मुआविया का है, जो उसूल अली का है वही उसूल मुआविया का है, जो काबा अली का है वही काबा मुआविया का है, जो मदीना मदीना अली का है वही मदीना मुआविया का है। जिस मस्जिद नबी को अली मानता है उसी मस्जिद नबी को मुआविया मानता है, जिस बैतुल्लाह का तवाफ अली करता है उसी बैतुल्लाह का तवाफ मुआविया करता है, जिनका एहतराम अली करता है उन्हीं का एहतराम मुआविया करता है, जिनका एहतराम मुआविया करता है उन्हीं का एहतराम अली करता है। जनाब मुआविया भी नमाज अबू बकर के पीछे पढ़ता है तो अली भी नमाज अबू बकर के पीछे पढ़ते हैं, जनाब अली भी नमाज उमर के पीछे पढ़ते हैं तो मुआविया भी नमाज उमर के पीछे पढ़ते हैं, जनाब अली भी हज़रत उस्मान की खिलाफत को मानता है तो जनाब मुआविया भी हज़रत उस्मान की खिलाफत को मानता है। फिर इख्तलाफ किस चीज़ में है? शरीयत में इख्तलाफ नहीं है, उसूल में इख्तलाफ नहीं है, दस्तूर में इख्तलाफ नहीं है, मंशूर में इख्तलाफ नहीं है, ज़ाब्ते में इख्तलाफ नहीं है, कलमे में इख्तलाफ नहीं है, आयातों में इख्तलाफ नहीं है, नमाजों में इख्तलाफ नहीं है। यूँ नहीं है कि इसका कलमा कुछ और है और उनका कलमा कुछ और है, यूँ भी नहीं कि इनकी नमाजें 3 हैं और उनकी नमाजें 5 हैं, यूँ भी नहीं कि इनकी अजान छोटी है और उनकी अजान लंबी है, यूँ भी नहीं कि इनका कलमा कम है और उनका कलमा ज़्यादा है। इसमें से कोई बात भी नहीं है। फिर आप सोच रहे
रहे होंगे इख्तलाफ किस बात का है। मेरी बात को अगर शिया जवान सुन रहे हैं तो मैं उनसे फिर कहना चाहता हूँ, मेरी गुफ्तगू को गौर से सुनो कि अली और मुआविया का इख्तलाफ ईमान पर, अकीदे पर, कुरान पर, सुन्नत पर, रसूल पर, कुरान पर नहीं था। फिर वो पूछेंगे मुझसे, मौलाना साहब इख्तलाफ किस बात पे था? मैंने कहा अपने बड़ों से पूछो। अगर अल्लाह की बात की गई हो, रिसालत की बात की गई हो कि हमारा इसमें इख्तलाफ था, वो खत्म हो गया। ये बात थी नहीं, जिक्र हुआ भी नहीं। फिर शिया जवानों तुम पूछोगे मौलवी साहब इख्तलाफ क्या था? मैंने कहा इख्तलाफ सिर्फ किसास पर था। किस पर? किसास उस्मान, कि उस्मान गनी का किसास चाहिए। ये कौन कहता था? ये मुआविया कहते थे। अली ने तो इनकार नहीं किया, हजरत अली ने तो इनकार नहीं किया कि किसास नहीं होना चाहिए। हजरत अली ने तो इनकार नहीं किया कि किसास नहीं लेना चाहिए। हजरत अली ने तो नहीं कहा कि मैं किसास नहीं लूंगा। अगर इनमें से कोई बात की है तो ये भी बता दो कि कहो मैं किसास नहीं लेता, किसास बनता नहीं है, किसास लेना ना चाहिए। ये तो नहीं कहा। उन्होंने कहा किसास लो, इनने हाँ की। लेकिन इख्तलाफ कितना सा था? किसास में भी इतना इख्तलाफ है। वो कहते हैं अब लो, ये कहते हैं बाद में लेंगे। कितनी सी बात है अब लो, और वो कहते हैं क्यों कौम को धोखे में डाल रहे हो, क्यों कौम को लड़ा रहे हो, क्यों मुल्क की सरहदें कमज़ोर कर रहे हो, क्यों मुल्क के अंदर फिरकावारियत फैला रहे हो, क्यों इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हो, क्यों बड़े बड़े लोगों को लड़ा रहे हो, क्यों इख्तलाफ पैदा कर रहे हो, क्यों शरारत कर रहे हो, क्यों बगावत कर रहे हो, क्यों शर फैला रहे हो, क्यों फितना फैला रहे हो, तुम्हारा मकसद क्या है? हकीकत बता। इख्तलाफ इतना बड़ा अफसाना खड़ा किया हुआ है, झगड़ा हो गया था, फला हो गया था। हाँ हुआ था, इख्तलाफ हुआ था, लड़ाई भी हुई थी, होती है, दो भाइयों में भी होती है। क्या लड़ाई के बाद भाईबंदी ख़त्म हो जाती है? भाई नहीं रहते, बहन भाई नहीं रहते, बाप बेटा नहीं रहते, आपस में रिश्तेदार नहीं रहते। दो मुसलमान आपस में लड़े तो दो मुसलमान नहीं रहते। हुआ था, हुआ क्यों था? यही बताने के लिए कि उसके पहले भी मुसलमान थे, उसके बाद भी मुसलमान हैं। पहले भी भाई थे, बाद में भी भाई हैं। पहले भी सच्चे थे, बाद में भी सच्चे। पहले भी सही थे, बाद दलील दूंगा अपनी नहीं। हजरत उस्मान गनी का किसास की बात कर रहे हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, उलमा बैठे हैं, उस्मान गनी के किसास की बात तो नबी ने खुद की है, खुद की है। कब की है? जब वो उन्हें भेज दिया कि आप जाइए मेरे सफ़ीर बनकर, और हज़रत उस्मान सफ़ीर बनकर चले गए और ख़बर मशहूर हो गई, उस्मान शहीद हो गए। तो हुजूर ने पहले कहा था मैं लड़ने के लिए नहीं आया, और अब तलवार निकाल ली। सवाल पैदा होता है तलवार क्यों निकाली? क्या क्या कर निकाली? उस्मान के खून का बदला लेंगे, बदला। उलमाए किराम उस्मान तो शहीद ही नहीं हुए, उस्मान तो शहीद ही नहीं हुए, कहेंगे बदला लेंगे। शहीद तो होंगे ना। ये तो नबी का काम है, ये तो नबी का फरमान है कि 1400 सहाबा को जमा किया, 1400 सहाबा को जमा किया। और बात सिर्फ जमीनी नहीं है, जमीन पे अमल हो रहा है, अर्श से तायीद हो रही है। जमीन पे अमल हो रहा है, अर्श से तायीद हो रही है। रसूल बैत ले रहे हैं और खुदा उस बैत का जिक्र कुरान में कर रहे हैं। लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत शजरा। कोई कहने वाला कहेगा मौलाना साहब ये तो रज़ा का तज़किरा है, ये तो बैत का तज़किरा है, बैत रिज़वान का तज़किरा है। ये राज़ी हो गए थे, ये नमाज की वजह से, रोज़े की वजह से, हज की वजह से, इबादत की वजह से, इखलास की वजह से। कुरान क्या कहता है? अनिल मुमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत शजरा। अमल बताया, अमल बताया। अमल था किसके लिए? ऊंची किसके लिए? मुआविया किसके लिए कह रहे हैं? मुआविया किसके लिए कह रहे हैं? हुजूर किसके लिए निकले थे? मुतालबा किया, और हज़रत अली ने मुतालबे से इनकार नहीं किया। वक्त का इख्तलाफ था, अब करते हैं, बाद में कर लेंगे। और बीच में शरारती लोग और बीच में फसादी लोग जिनकी नस्लें आज भी जिंदा हैं, क्योंकि शादियां तो उनने भी की थी ना, बच्चे तो उनके भी हुए हैं, नस्ल तो उनकी भी फैली है। अगर तुम बड़े हो कुछ वो भी तो बड़े हैं, और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आए। ये नस्लें लड़ाने वाली आज भी मौजूद हैं।
और ने लड़ाया क्यों? इनको पता था, इनको पता था ये एक रहे तो दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर देंगे। लेकिन उनको क्या पता था, ये नहीं रहेंगे और आ जाएंगे, और फिर आ गए। फिर इन्हें मौत पड़ी। जनाबे हजरत मुआविया ने कहा अभी नहीं, बाद में। और करते करते हजरत मुआविया की हजरत अली उल मुर्तज़ा की शहादत हो गई, शहीद हो गए। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, और मैं शिया जवानों से फिर मुखातिब हूँ, मुझे बताओ हजरत अली के सबसे ज़्यादा करीब कौन था? बड़ों से पूछना, हालांकि उन्हें आता जाता कुछ नहीं है। इतने ज़माने से मैं पूछ रहा हूँ कि एक बात तो पूछ के मुझे बता देते। हजरत अली उल मुर्तज़ा के सबसे करीब कौन थे? कहा जाता है सबसे करीब हजरत अली उल मुर्तज़ा के उनके बेटे थे, और दोनों बेटों में भी सबसे करीब बड़े बेटे थे। कौन से थे? जिनका नाम सैयदना हसन है, जिनके नाम पे कोई ताज़िया नहीं निकलता, जिनके नाम पे कोई ताबूत नहीं निकलता, जिनका चहलम नहीं मनाया जाता, जिनका तीजा नहीं किया जाता, जिनका जिक्र नहीं किया जाता, जिनके नाम पे मजलिस नहीं की जाती, जिनकी बात नहीं की जाती। क्यों? उनकी बात करेंगे तो सुलह की बात करनी पड़ेगी, और खुदा की कसम इस कौम को सुलह की बात करते हुए मौत पड़ती है। इसकी ज़िंदगी शर पर है। और मैं ऐसे नहीं कह रहा, शैतान आग से बना है, इसलिए उसने कहा था कि मैं आदम को सजदा करूँ तो मिट्टी से बना है। इसकी फितरत में शर है। जिसकी फितरत में शर हो वो सुलह की बात कर ही नहीं सकता। शैतान का बेहतरीन मशगला लड़ाना है। आज तक देखो लड़ाने की बातें कौन कर रहा है और मोहब्बत की बात कौन कर रहा है। मेरे जलसे में तो नारा लगता है अली मुआविया, अली मुआविया, अली मुआविया, अली मुआविया। ये लड़ाई तो दुश्मन ने खबर उड़ाई। वैसे हैं क्या वो भाई भाई? अब क्या बताए कौन है सबाई? बस इतना समझो भाई अली मुआविया भाई भाई। मैं तो मोहब्बत की बात करता हूँ, मोहब्बत का पैगाम दे रहा हूँ। भाई तुमसे पूछता हूँ सबसे करीब कौन था? कहते उनके बेटे थे। यही वजह है हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद जिसको खिलाफत मिली और जिसे